अजीत दादा का गुट के 2 सीटें हैं, कांग्रेस 1 पर, एनसीपी शरद पवार 3 पर। यानी अघाड़ी में शरद पवार अभी तक ज्यादा ट्रेंड पे आगे चल रहे हैं। एक रोहित पवार की सीट आई है, तो अभी जो सीटें आई हैं वो एनसीपी शरद पवार की। नहीं, अगर ऐसा हो जाता है कि कांग्रेस से ज्यादा एनसीपी शरद पवार ले लेती है तो फिर कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। हाँ, हालांकि वो लोकसभा में तो उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि वो विदर्भ में वहां पर उनको सीटें मिल गई थी। वो देखना पड़ेगा विदर्भ में क्या होता है। देखिए, विदर्भ में मुकाबला जो है वो सीधा सीधा बीजेपी कांग्रेस का ज्यादा है। शरद पवार लगातार इमोशनल कार्ड लोकसभा में उन्होंने खोला कि मेरा आखिरी लोकसभा चुनाव है। उन्होंने विधानसभा में वो लगातार मैसेज देते रहे कि मेरा ये आखिरी विधानसभा चुनाव है, लगातार मैं एक्टिव नहीं रह सकता, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। लेकिन ये एक इमोशनल कार्ड है, अगर ये इमोशनल कार्ड दोबारा चल रहा है तो अजीत दादा गुट को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन कल लेट नाइट की जो मुलाकात है, सोर्सेस के हवाले से है, कंफर्म तो बृजमोहन श्रीवास्तव कर सकते हैं। बृजमोहन जी, कल लेट नाइट खबर आ रही है कि मुलाकात हुई है अजीत दादा और शिंदे, एकनाथ शिंदे के बीच में। मैं ये नहीं पूछूंगा क्या बात हुई है, लेकिन मुलाकात हुई है। अमित जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सारे साथियों के साथ सारे दर्शकों को सुबह में खुशनुमा मुंबई में समूह का नमस्कार करता हूँ। देखिए, बात ये जो मिलना है, ये मिलना तो बिल्कुल एक तरह से नेचुरल है। कारण ये कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के भी मुख्यमंत्री, महायुति के वो मुख्यमंत्री है। तो अगर महायुति के नेता एक दूसरे से आपस में संपर्क नहीं करेंगे तो फिर रणनीति कैसे तैयार होगी। तो बस ये जो कल की भी जो मुलाकात है, ये मुलाकात को आप 2 नेताओं के बीच में एक सकारात्मक संदर्भ में ही देखना होगा। ठीक है, सकारात्मक बात हुई है, लेकिन बड़ा अपडेट, इस वक्त 21, 22 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 13 पर महायुति आगे, 7 पर महाअघाड़ी आगे, 22 228 में से ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है, शुरुआती रुझान। लेकिन इसमें शायना एनसी पीछे चल रही है जालना से, लेकिन महायुति आगे चल रही है। शायना एनसी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। अभी जो खबर आ रही है उसमें राहुल नार्वेकर कोलाबा से इलेक्शन सेंटर चल सकते हैं, सीधा इलेक्शन सेंटर चल सकते हैं। पंकज भार्गव है, पंकज भार्गव, बड़ा अपडेट क्या है? 23 सीटों के रुझान आए हैं, 13 पर युति, 8 पर अघाड़ी। बीजेपी का अपना नंबर जो है वो 7 क्रॉस कर रहा है, 6 क्रॉस कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 1-2 पर आगे चल रही है। ताजा अपडेट क्या है? बड़ी सीटों बिल्कुल का क्या हाल बिल्कुल अमीश और किशोर, मैं आपको बता दूं सबसे ऑथेंटिक रुझान और नतीजे आपको यहां ये जो मैजिक कंट्रोल रूम है यहां से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जरा महाराष्ट्र का चूंकि जिक्र आप लोग कर रहे हैं, तो मेरे साथ यहां प्रशांत लीलाधर रामदास है। देखिए, बहुत हैवी इनका नाम है, तो ऐसे ही कुछ शानदार नतीजे भी इस बार देखने को मिलेंगे, जबरदस्त रुझान देखने को मिलेंगे। तो आप जरा ये बताइए अभी मुझे कि चूंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हम बात कर रहे हैं, तो क्या कौन कौन सी सीट्स पर अभी कौन कौन आगे चल रहा है, ये हम सबसे पहले बता सकते हैं? अगर हम वीवीआईपी की बात करेंगे तो अभी पता चलेगा अपने को कि जालना में कैलाश गुंटियाल जो है वो सबसे आगे अभी चल रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे तो जो वेरी वीआईपी सीट है गर्जर से रोहित पवार जो है, शरद पवार के फैमिली से आते हैं, वो सबसे आगे है, अभी लीडिंग में है। उसके बाद में साथ में देखेंगे हीरा देवसी जो है वो अभी पीछे में हमको दिख रही है। साथ में लीडिंग में हम देखेंगे तो धनंजय मुंडे जो है बीड से, वो अभी आगे है, अभी दिख रहा है अपने बिल्कुल। तो देखिए, सबसे ऑथेंटिक रुझान और नतीजे आपको यहीं देखने को मिलेंगे। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी ब्रिजेश यहाँ पर। ब्रिजेश, बताइए नेटवर्क 18 अलग क्यों है बाकी चैनल से? देखिए, नेटवर्क 18 इसलिए अलग है क्योंकि पूरे इंडियन न्यूज़ लैंडस्केप में एकमात्र नेटवर्क 18 है जिसके पास पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा मैन पावर है। आप देखिए, ये वो खास सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हर काउंटिंग सेंटर से सीधा अपडेट इस हॉटलाइन के जरिए आता है और हम इस सिस्टम में डालते हैं। हमारे पास अगर ये लिस्ट देखिए, टोटल जो महाराष्ट्र की 288 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं, उनमें से उनके लिए 285 का काउंटिंग सेंटर बने हैं, उन सभी 285 पर डिप्लॉयमेंट है। जी पंकज, बिल्कुल। हाँ, अब 15 अभी 16-9 का स्कोर चल रहा है। देखिए, 16-9 का स्कोर चल रहा है। इंटरेस्टिंग है किशोर। दो तीन चीजें मैं बता देता हूं क्विकली सीट्स के बारे में। योगेश बीजेपी के चारकोप से लीड कर रहे हैं, पराग शाह बीजेपी के घाटकोपर से लीड कर रहे हैं। कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, धारावी से लीड कर रही है। धारावी वही इलाका है जहां अदानी को लेकर बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर और युति की सरकार पर जबरदस्त अटैक करा है कांग्रेस पार्टी ने। धारवी पर कांग्रेस लीड कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि धारवी जीतने पे पूरा फोकस कांग्रेस ने लगा दिया और पूरी मुंबई थाने बेल्ट में बीजेपी और शिंदे सेना स्वीप कर जाए? ये देखने वाली बात होगी। नाना पटोले आगे चल रहे हैं, नाना पटोले आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है मुंबा देवी से अमीन पटेल आगे चल रहे हैं। शायना एनसी पीछे है।
बड़ी खबर है, जिशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। यह बड़ा अपडेट मैं आपको देता हूं। जिशान सिद्दीकी अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। उनके फादर यानी बाबा सिद्दीकी, उनका मर्डर हुआ था और बाबा को मैं बहुत अरसे से जानता था। बाबा सिद्दीकी का होल्ड था उस इलाके के अंदर। बांद्रा ईस्ट में वो लीड कर रहे हैं। आशीष शेलार की सीट पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बीसीसीआई में भी है। शुरुआती अभी जो वायनाड से खबर आ रही है उसमें 460 सीटों से आगे चल रही हैं प्रियंका वाड्रा। 460 वोटों से आगे चल रही हैं। पोस्टल बैलेट है, बिल्कुल शुरुआती रुझान है। प्रियंका वाड्रा वहां से आगे चल रही हैं। चारकोप से उधर योगेश सागर बीजेपी के आगे चल रहे हैं। पराग शाह बीजेपी के आगे चल रहे हैं घाटकोपर से, और कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़, जैसा अमीश ने बताया, धारावी से आगे चल रही हैं। 17-11 का स्कोर है पोस्टल बैलेट में। लेकिन इसी बीच सामना ने क्या लिखा है? सामने ने लिखा है कि अमित शाह ने एग्जिट पोल अपनी फेवर में कराया क्योंकि तो इंडिपेंडेंट युति के साथ जा पाए। यानी सामना, यानी उद्धव ठाकरे गुट को भी लग रहा है कि हो सकता है युति को एक एज मिले। हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं यहाँ पर, हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन, सामना का ये लेख, सामना का एडिटोरियल नतीजों के दिन सुबह मायने क्या रखता है? आपका एनालिसिस क्या है इसको लेकर? देखिए अमीश जी, आपने जो एक लाइन में कहा ना कि उनको भी ये लग रहा है कि सरकार तो उधर ही बन रही है। एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं या जो ये ओवरऑल कहें कि जो सेंटिमेंट है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठजोड़ को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहें, यानी आप बोलते जा रहे हैं गैप कम होता जा रहा है, वहां 17-13 हो गया। नहीं, निश्चित तौर पर वहां महाराष्ट्र में ऐसा तो नहीं होने वाला है, और कुछ एक को छोड़ दे तो सभी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत कोई ऐसा क्लीन स्वीप नहीं होगा कि 200-180, लेकिन जो महायुति है उसको बढ़त पहले से दिख रही थी। हालांकि नंबर्स के लिहाज से कहें तो मैं इन नंबर्स को इसलिए अभी बहुत ज्यादा नहीं सीरियस लेने की बात है, क्योंकि ये भी शुरुआती है, अभी तो लिए थे तो दिक्कत में आ गई। हाँ, अभी तो बहुत शुरुआती है। 9 बजे के बाद के नंबर्स पे कुछ कहा जा सकेगा। मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास एक अच्छे नंबर आएंगे। 9 बजे से हमें थोड़ा, जिसको कहें कि समझ में आने लगेगा किस तरफ ये चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के, उपचुनाव के भी नतीजे आने शुरू उधर करहल से, यूपी के उपचुनाव में करहल से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। करहल से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। करहल वही सीट का अपडेट है अभी वहां पर, करहल से आगे चल रही है। लेकिन मेरे पास एक और जानकारी आ रही है कि 9 में से 2 सीटों पर सपा ही आगे है। अभी 2 सीटों पर आगे है। मजवा से बीजेपी आगे चल रही है, करहल से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जी, 2 सीटों पर सपा और 1 पे बीजेपी आगे है, ऐसी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। हालांकि बहुत इनिशियल ट्रेंड्स है, करहल से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन ये वाकई यूपी का बाई इलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एकनाथ शिंदे अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, जैसा लगातार खबर आ रही है। और बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री है। अघाड़ी 13-19 युति। देवेंद्र फडणवीस के बारे में अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े स्टार नेता है महाराष्ट्र के। ये कह सकते हैं कि ग्राउंड पर ये नेता दिखा, और अगर बीजेपी वहां पर आती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी देवेंद्र फडणवीस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा, 21-13 का स्कोर हो चुका है। 21-13 का स्कोर है। देवेंद्र फडणवीस ने ऑफर किया था कि मैं डिप्टी सीएम पद छोड़कर मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूं, यह ऑफर दिया था, लेकिन पार्टी ने नहीं माना, नहीं स्वीकारा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने क्या बीजेपी को वहां एक बार फिर दोबारा उस पद पर ले आए हैं यहां पर बीजेपी 100 सीटें जीत सके, यह देखने वाली बात होगी। उधर यूपी में फूलपुर में बीजेपी आगे चल रही है, मजवा में बीजेपी आगे चल रही है, करहल में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, करहल में समाजवादी पार्टी आगे है। बाकी 2 सीटें जो जहां से रुझान आ रहे हैं लगभग अभी तक तो वहीं का दिख रहा है। लेकिन ये यूपी का चुनाव भी अपने आप में बहुत अहम, खासकर योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बातें हुई लोकसभा